आज का हमारा कहानी है संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। ये उम्मीद करती हूँ कि ये मोटिवेशन वाली ये स्टोरी आपके बहुत ही काम आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे जानते हैं कि इस कहानी में जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है किसान की कहानी है। तो आइए जानते हैं। एक बार किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाता था। तेज़ धूप, कभी कोई आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता था और उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं, वे कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दो कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार को लगा दूंगा। भगवान इस तीखे वाक्य को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, इससे तुम्हारी इच्छा से सब कुछ पूरा होगा। और किसान क्या हो गया, तो बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उनमें से अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा। भगवान को इसी कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपना नियम जरूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसका सिर पीट लिया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? न तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश से सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिए, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों में की तरह टूटी फूटी तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों में गुजरने नहीं दिया। उसके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली है कि इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने और गलने और हथौड़े से पीटने का संघर्ष करते हैं। कोयले का टुकड़ा तभी हीरा बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों में भी जूझता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खाली रह जाएंगे और कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये था इस कहानी का मोटिव। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।